हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा का चुनावी सर्वे करते हुए सहरसा पहुंचा हुआ है और आज हम सहरसा में हैं। सहरसा का ये बैजनाथपुर क्षेत्र है और यहां हमारे साथ विशेष रूप से मेहमान हैं यूथ जिला अध्यक्ष सहरसा के भरत यादव जी। इनसे जानेंगे पार्टी विशेष के तौर पर आरजेडी कितना मजबूत हुआ है पिछले 5 साल में सहरसा में, क्योंकि 5 साल पहले जब यहाँ पे 4.5 साल पहले चुनाव हुआ था तो कुछ कारणवश, चाहे उसमें कुछ भी कह लीजिए, आरजेडी को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा था और यहाँ एक बार फिर से बीजेपी की जीत हो गई थी। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप यही बताएं कि ये सहरसा में जिस प्रकार से कहा जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा कि बहुत ज़्यादा काम किया गया है, जबकि सहरसा में आज भी लोग रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, नौकरी के लिए युवा भटक रहे हैं और जगह जगह चौक चौराहे पे कोरेक्सबाज जो है वो छीना झपटी में लगे हुए हैं। महिलाओं का चैन स्नैचिंग होता है, कान का कुंडल खींच लिया जाता है। क्या आप लोगों को लगता है जिस प्रकार से अभी चाहे कानून व्यवस्था हो या बेरोज़गारी हो, इसको लेकर क्या आपकी पार्टी ने जागरूकता अभियान छेड़ा है? सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो आज मेरे यहाँ आकर के हमसे इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात है कि आरजेडी की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आरजेडी की विकास की है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी देश के समाजवाद नेता हैं जी। उन्होंने सब दिन गरीब गुरबा के लिए काम किए हैं और गरीब गुरबा के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़े हैं। और आज देश में जो स्थिति है बेरोजगारी की, भ्रष्टाचारी की, ये स्थिति आज तक देश में हमको नहीं लगता है कभी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और बेरोजगार लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं, वो रुक नहीं रहे पलायन। और हमारे विपक्ष के जो सरकार है वो बोलते हैं कि मेरे बिहार में, मेरे देश में विकास हो रहा है। बिल्कुल विकास हो रहा है, बिहार में बाहर हो गया है, अब कोई समस्या नहीं है, ऐसा तो फिर कहा जा रहा है। फिर पलायन क्यों हो रहा है? पलायन क्यों? पूरे बिहार में जाकर के देखिए तमाम बिहार के स्टेशन पे कि कितनी संख्या में युवा, रोजगार, महिलाएं अदर स्टेट जा रहे हैं। अगर इस देश में ये स्थिति बनी रहती, बिहार सरकार अगर कल कारखाना खोले रहते तो हमारे बिहार से पलायन नहीं होता। और आप दावा के साथ कहना चाहते हैं, आप बोलते हैं जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। मेरा ये मानना है पूरे बिहार में कहीं भी जीरो टॉलरेंस पे काम नहीं हो रहा है। सरकार विफल है और अपने आप को मन में मनगढ़ंत बना करके बोलते हैं कि बिहार में बाहर है। बिहार में कहीं बाहर नहीं है और कहीं विकास नहीं है। बेरोजगार परेशान है, नौजवान परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है। शिक्षा की स्थिति देखिए बिहार में बद से बदतर हो गई है। बिल्कुल। एक भी स्कूल का स्थिति जाके देखिए, शिक्षा का क्या स्तर है। आज लालू प्रसाद यादव जी ने अपने समय में जो बहाली किए थे बीपीएससी से टीचर, वही टीचर आज बिहार में पढ़ाई करवा रहे हैं। बिल्कुल। और आपका जो स्थिति है कि कहीं से अच्छा स्थिति नहीं है। आज शराबबंदी की बात करते हैं आप हैं, हमको तो नहीं लगता है कि किसी घर में कहीं भी शराब की तस्करी नहीं हो रही है। और आप कहते हैं कि मेरा सरकार इस पर काम कर रहा है। अगर आपका सरकार इस पर काम करता तो पूरे बिहार में थाना प्रभारी की क्या हाल है आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन की क्या हाल है। बिल्कुल। अभी एसपी ऑफिस से भी शराब का भारी जखीरा मिला था और वो एक तरीके से शराबबंदी की पोल खोलती हुई नज़र आती है कि थाना हो या एसपी ऑफिस हो, वहाँ पर शराब रखा जाता है और शराब माफिया वहाँ से लोगों के घर घर होम डिलीवरी करते हैं जी। और आप अपने आप को कहते हैं कि बिहार में शराब नहीं बिक रहा है और आपका एक प्रशासन कहता है कि किसी थाने में 1 ट्रक शराब मिला है। तो फिर आपका कहाँ है प्रशासन, कहाँ है आपका विकास? और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये नीतीश कुमार जी इतना बड़ा अपराध किए हैं कि जितने भी नौजवान हैं उसका कमर तोड़ दिए हैं। जो नौजवान जो युवा पढ़ने वाले थे उसको कोरेक्स बेचवाने में आप लगा दिए हैं। अगर आज ये स्थिति नहीं रहती
तो नौजवान युवा भी पढ़ के कोई कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनता। चलिए, ये तो हो गई समस्या की बात। लास्ट में सवाल उठता ये है कि जो बीजेपी और जदयू चुनाव के वक्त में हिंदू मुस्लिम कर देता है और हिंदू मुसलमान के बीच में एक द्वेष पैदा करके, ध्रुवीकरण करके वोट ले लेता है, उससे रोकने के लिए आपकी पार्टी ने क्या तैयारी की है, ताकि जिस प्रकार से अभी देखा आपने पाकिस्तान और हिंदुस्तान में युद्ध की तरह एक स्थिति हो गई थी, यहाँ के भी कुछ सैनिक मारे गए, उसका भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो छद्म युद्ध है, इससे आपकी पार्टी कैसे लड़ेगी? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जी कि समाज में जो अंतिम व्यक्ति है, जो गांव घर में रहते हैं, ये कहीं से युद्ध नहीं हुआ है, ये युद्ध करवाया जाता है। आज पुलवामा का घटना हुई, आज तक पता नहीं चला उसमें कौन घटना किया था। आपका कहाँ था जांच टीम, कहाँ था एजेंसी आपका? आज जो ये घटना हुई है पहलगाम में, उसमें आपका युद्ध शुरू करवाए। अब किस कारण से युद्ध रोके? इसका मतलब आप खुद मालिक नहीं है इस भारत देश का, आपका मालिक कोई दूसरा है। आपकी देश की नीति बहुत अच्छी नहीं है। आप क्यों विराम कर दी युद्ध को? और जो अपराधी आया था अभी तक क्यों नहीं पकड़ा हुआ आतंकवाद? कहाँ है आतंकवाद? और आया था कहाँ से? आपका कहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो है? तो ये सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री जी पर, ये सवाल है इस देश के मुखिया पर कि आपका इंटेलिजेंसी ब्यूरो फेल है और आप अपने आप इस देश को नहीं चला रहे हैं। आपके पीछे कोई है जो आपको चलवा रहा है इस देश को। बिल्कुल। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज आप आंकड़ा नहीं दिए हैं कितना सेना मरा है, और प्रत्येक दिन हम देखते हैं कि इस जिला में एक व्यक्ति का लाश आ रहा है, इस जिला में एक व्यक्ति का लाश आ रहा है। आप आंकड़ा अभी तक आपका नहीं मिला कि इस हमला में कितना नौजवान इस देश में शहीद हुआ है। बिल्कुल। तो आप निश्चित कहीं न कहीं आप देश चलाने में विफल हैं। आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि इस देश चलाने के लायक हम नहीं हैं। बिल्कुल। लास्ट में आप 4-5 महीना बच गया है बिहार विधानसभा चुनाव का, क्या लोगों से अपील करेंगे कि ये जो हिंदू मुसलमान और अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिकरण किया जाता है, लोग अंतिम में वोट जाके बाहर तो गाली देता है कि ये एमएलए खराब है, ये एमपी खराब है, और जब वोट डालने की बारी आती है तो वहीं पे जाके वोट डाल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये विकास के मुद्दे पर बिहार की जनता वोट दें, न कि हिंदू मुसलमान पर, क्योंकि विकास का जब मुद्दा रहेगा तभी आपका बाल बच्चा नौकरी करेगा, तभी किसान सफल होगा। हिंदू मुस्लिम करके किसी राज्य का, किसी देश का विकास नहीं हुआ है। और अब बिहार की जनता जान गई है ये जुमला सरकार है। अब आने वाले विधानसभा 2025 में निश्चित ही जनता जाग गई है और ठीक से वोट देगी। और जो विकास की बात करते हैं आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी, वो 17 महीना के शासनकाल में इतना नौकरी दिए, इतना रोजगार दिए, आज उत्तर प्रदेश के भी लोग यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी क्यों नहीं दिए 20 साल में नौकरी बिहार में? क्यों नहीं बहाली किए? आज आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रेशर पे आप इतनी बहाली किए हैं। तो आज इस रोजगार तो बिहार में हुआ है। जब आपको लगा कि तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में पॉपुलर हो जाएंगे तो आप उनके गठबंधन को तोड़ दिए। लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपने विकास के मुद्दे को लेकर गाँव-गाँव में जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के एक एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता हम लोग गाँव में जाते हैं और बताते हैं कि हम लोग के लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी आप लोग के लिए समर्पित हैं, गांव के विकास के लिए समर्पित हैं, बिहार के विकास के लिए समर्पित हैं, नौजवान के रोजगार के लिए समर्पित हैं, किसान की बदहाली के खत्म करने के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ों को जागरूकता फैलाने के लिए गांव-गांव तक आरजेडी के कार्यकर्ता, तमाम नेता जा रहे हैं। और अभी मीटिंग भी हुआ था पार्टी कार्यालय में कि छोटे छोटे बूथ स्तर पर जिस प्रकार से कमेटी बनाई जा रही है, बूथ से लेकर पंचायत और फिर अलग अलग स्तर पर अलग अलग से जिम्मेदारी दी जा रही है, ताकि जो 17 महीने काम किया गया ना कभी पहले हुआ वैसा और ना उसके बाद हुआ। क्योंकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे इसलिए सरकारी नौकरी शिक्षकों को दी गई, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, उसके बाद शिक्षकों को उस मात्रा में नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और यही सवाल उठता है और इसी सवाल को यहाँ के युवा बार बार पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव थे तो उन्हें नौकरी मिली, अब क्यों नहीं मिल रही है? और इस मुद्दे को भुनाने के लिए जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इस बार 2025 में मैं सहरसा का युवा अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना बताऊंगा आपको कि मेरा सहरसा जिला में जो भी राष्ट्रीय जनता दल का टिकट लेकर आएगा वो सब चुनाव इस बार जीतेगा। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का सब व्यक्ति गांव में उतर गया है
और आम आदमी के पास बैठ करके जो विचारधारा है तेजस्वी यादव का उसको बताने का काम कर रहे हैं। आज जो है तेजस्वी यादव जी पूरे गांव के लिए, समाज के लिए परेशान हैं कि कैसे विकास हो लोग का। उसके लिए सब राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पटना से लेके गांव तक में मीटिंग भी हो रहा है। संगठन का भी हम लोग का चुनाव हुआ है, उसमें भी संगठन के बाद सब गांव घर में मीटिंग करेगा और जागरूक करने का काम करेगा। और आने वाला 2025 नीतीश जी का नहीं होगा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का होगा 2025 बिहार में। बिल्कुल, तो ये स्पष्ट तौर पर जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, पटना से लेके और बूथ तक हर किसी को मनाने की कोशिश हो रही है। और जैसे पहले काम होता था आरजेडी का, एक बार फिर से 2025 में उसी तरीके से नीति, नियत और पूरा दमखम के साथ पार्टी उतर रही है। होता क्या है ये वोटिंग के वक्त पता चलेगा, और वोटिंग के वक्त आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वोट किसे देना है। अगर सही नेतृत्व को वोट नहीं दिया आपने तो लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में और लोकसभा में जाके आपके क्षेत्र का आवाज़ दब जाएगा और आपका क्षेत्र पहले के जैसे ही बदहाल बना रहेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।